ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए अब आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं जहां पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी है। साथी अकबर भाई, डॉक्टर डहरिया जी, राम गोपाल भैया, चंद्रशेखर जी, राजेंद्र भैया, मैडम नायक जी, सुशील भाई, विकास भाई, मीडिया के हमारे सभी मित्रगण, हम लोग जब भी झीरम की याद करते हैं तो मन में सिहरन पैदा हो जाता है। सारे विषयों पे बड़ी तार्किक बातें और बड़े जोरदार शब्दों में हम अपनी बात कहते हैं, लेकिन जब भी झीरम की याद करते हैं तो पता नहीं मन में कितनी तकलीफ पहुंचती है। इसका अंदाजा मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ में रहने वाले हमारे सभी मित्र विशेष रूप से आप सब भी करते होंगे। हमने अपने पहली पीढ़ी के सभी नेताओं को खोया। नंद कुमार पटेल, छत्तीसगढ़ के बारे में जो उनका हर सभाओं में जो उद्गार होते थे, यहां के जनमानस में एक एक अक्षर गूंजता था। आदरणीय विद्या भैया की विरासत, राजनीति, उनकी ताकत और उनका अनुभव, हम लोगों को लगता था कि नए छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनका कितना ज्यादा हम सब लोगों की आवश्यकता है। बस्तर के शेर महेंद्र कर्मा, उनकी दहाड़, उनकी आवाज विधानसभा में भी गूंजता था, दिल्ली तक वो लगभग हम लोगों को सुनाई देता था। उसके अलावा भाई उदय मुदलियार सहित छत्तीसगढ़ की 32 जाने उस झीरम के हादसे में हम लोगों ने खोया, हमारे नेता शहीद हुए। लेकिन आज तक ये बड़ा प्रश्न आप और हमारे सामने है कि आखिर इतना बड़ा वारदात हो गया, क्या ये सामान्य नक्सली घटना थी? राजनीतिक रूप से उस समय जो यहाँ की हुकूमत में कायम थे, उन लोगों ने आंख क्यों मूंद लिया? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह थे कि उनकी विकास यात्रा के समानांतर हमारी परिवर्तन यात्रा चल रही थी। हमें सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराया गया? सबसे ज्यादा नक्सली थ्रेट किसको था? बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा को। उसकी सुरक्षा में भी चूक क्यों की गई? क्यों सड़क ओपनिंग पार्टी नहीं थी? क्यों पहले से वहां सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त नहीं किए गए थे? और जहां 150 लोगों का काफिला पे आक्रमण करने का, युद्ध जैसी स्थिति करने की थी नक्सलियों की, तो आखिर ये इसको इतना खुफिया तंत्र और यहाँ का प्रशासन क्यों मूक दर्शक बन के देखता रहा? ये बड़े प्रश्न चिन्ह थे। नक्सलियों के उस वारदात में समूचे बस्तर के नक्सली लीडरशिप शामिल थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कह सकते थे, उस समय भी हम लोगों ने कहा था, ये केवल नक्सली वारदात के रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए। आने वाले भविष्य की चिंता थी जिन लोगों के सामने, उनके द्वारा उसमें कौन लोग संलिप्त थे, इसको सुपारी किलिंग जैसा मामला हम लोग देखते थे उस समय में। लेकिन आज पर्यंत इसका उत्तर हमें नहीं मिल पाया। कल हमारे जिन शहादत को प्राप्त नेताओं के वारिसों ने यहाँ पत्रकार वार्ता लिया, इसीलिए आज हमें आपके सामने अपनी बात कहने के लिए आना पड़ा कि न केवल ये उनके मन में टीस और उनके मन का दुख है, ये समूचे छत्तीसगढ़ के आम जनता का, पूरे देश की कांग्रेस जनों का ये बहुत बड़ी पीड़ा है। ये शुरुआत कहां से हुई? 16 जून को एनआईए ने अदालत में यह एप्लीकेशन दिया कि जो एफआईआर दोबारा किया गया है माननीय जितेंद्र मुदलियार के द्वारा,
उसकी जांच भी एनआईए को सौंपी जाए। किसके इशारे में एनआईए ये काम कर रहा है? कौन लोग हैं जो इसकी जांच को रोकना चाहते हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कितनी बड़ी हत्या हुई उसके तह तक ये सारी बातें जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। केंद्र में जिनकी सरकार है, हम लोग तो ये मान के चलते एनआईए उनके इशारों पे काम करता है। आखिर उनकी मंशा क्यों है और किसको बचाने की उनकी मंशा है? सीबीआई जांच की मांग की गई विधानसभा में, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के लिए स्वीकार किया। जब केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच करने से इनकार कर दिया तो आखिर तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 2 साल तक, फिर से कह रहा हूं, पूरे 2 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता को, पीड़ित परिवार को और कांग्रेस जन को और उनसे भी ज्यादा आप सब प्रेस के मित्रों को उन्होंने ये बात क्यों छुपाई, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या एनआईए अभी भी इस जांच को रोकने के लिए जो षड्यंत्र कर रही है उसके पीछे भी उन्हीं हाथों को हम जिक्र कर सकते हैं जिन्होंने सीबीआई जांच नहीं होने की बात को छुपाई? आदरणीय मित्रों, आप सब लोगों ने देखा होगा लगातार शहरी नेटवर्क नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई अभी सरकार बनने के बाद हमारी जारी है और जो लोग लगातार गिरफ्त में आ रहे हैं वो सीधे सीधे, अभी एक ट्रैक्टर सप्लाई का मामला आया बस्तर में, भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष का नाम उसमें सामने आया। आखिर नक्सलियों से सांठ-गांठ के सारे मामले में कोई गिरफ्तार होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों गिरफ्तार होते हैं? ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सांठ-गांठ नक्सलियों से लगातार रही है और ये इस घटना का साक्षी है कि हमने अपने नेताओं को खोया है। एक और बहुत बड़ी बात है, जब एनआईए ने जांच शुरू की उसके पहले सारे बस्तर में लछन्ना, रमन्ना जैसे बहुत सारे नाम जांच में आया था, लेकिन आखिर एनआईए के पहले प्रतिवेदन में उन नामों को क्यों हटाया गया? ये सारी राजनीतिक बातें हैं। इसलिए आवश्यक है, हम जब चाहते हैं, एनआईए ने पहले सबमिट कर दिया कि जांच रिपोर्ट पूरी हो चुकी। अगर आपने कहा कि जांच रिपोर्ट पूरी हो चुकी, अदालत में आपने बयान दिया है, तो फिर से हमारे द्वारा किए गए एफआईआर को एनआईए को सौंपने के संदर्भ में आपने पत्र क्यों लिखा और उसको जांच करने के लिए एक अदने से इंस्पेक्टर की तैनाती आपने करके इस जांच को रोकने का प्रयास क्यों किया? ये सारे प्रश्न हैं। इसलिए आपके सामने इन प्रश्न को उठाते हुए हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम लोग, हमारे जो आदरणीय जितेंद्र मुदलियार जी सहित जिन लोगों ने भी एफआईआर किया है, जिन लोगों ने मांग किया है, अब इसकी एनआईए से परे जांच की आवश्यकता है ताकि सारे मुद्दे की जांच हो जाए और जिन लोगों को, जो लोग भी इसमें दोषी हैं, उन तक ये जांच की पूरी बातें चली जाए। इसलिए आज आपके सामने प्रेस के माध्यम से ये बात कहने की आवश्यकता पड़ी। इनकी तकनीकी बातों को, दिनांकवार कब कब क्या क्या पत्र जैसी बातें हुई हैं, मैं आदरणीय अकबर भाई से चाहूंगा कि आपके सामने इन बातों का, इन तथ्यों को रखें। आदरणीय अकबर भाई। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जो घटनाक्रम है उसको कुछ जानकारियां इसी बार आपको देना जरूरी मैं समझता हूं। जिस प्रकार से आदरणीय भाई रवि चौबे जी ने जानकारी दी कि अक्टूबर 2015 में एनआईए ने चार्जशीट फाइल की और उन्होंने ये कहा कि जो अदालत है वो सुनवाई प्रारंभ करने की उनकी जांच पूरी हो चुकी है। घटनाक्रम के हिसाब से जब आप देखें तो 23/3/2016 को विपक्ष के दबाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस बात की घोषणा की कि ये जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। उसके बाद 29/3/2016 को राज्य सरकार ने जीरम नरसंहार के जांच के लिए अधिसूचना सीबीआई से कराने की अधिसूचना जारी की। 13/12/2016 डीओपीटी ने राज्य सरकार को पत्र भेजा कि सीबीआई और गृह मंत्रालय से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया गया है
कि एनआईए ने जांच पूरी कर ली है और इस मामले में आगे किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं है। उसके बाद 17/2/2018 सीबीआई जांच के विषय में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री भूपेश बघेल जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को पत्र लेकर जानना चाहा, लिखकर कि सीबीआई जांच के बारे में जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें केंद्र सरकार का क्या फैसला है। राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और न ही डॉक्टर रमन सिंह ने 13/12/2016 को जो केंद्र सरकार की ओर से पत्र प्राप्त हुआ था उसके बारे में कोई जानकारी दी। इस बीच एनआईए ने अपनी वेबसाइट में सूचना लगा दी कि झीरम नरसंहार की जांच पूरी हो चुकी है। अब 13/12/19 इलेक्शन के बाद राज्य की नई सरकार को पता चला कि झीरम मामले में सीबीआई जांच से 13/12/2016 को इनकार कर दिया गया है। 2/1/2019 को राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया। बस्तर के आईजी के नेतृत्व में बनी एसआईटी, उन्होंने लिखा एनआईए को कि जांच के जो दस्तावेज है वो एसआईटी को सौंप दिया जाए। उनके अनुरोध पर एसआईटी ने दस्तावेज देने। तो झीरम मामले की जांच को लेकर सवाल